अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल है आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो जी आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कल ख़त्म किया था। तो ये दोपहर का ही टाइम है, बच्चे अभी थोड़ी देर पहले ही ट्यूशन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश किए हुए थे, ये मंडे से एक्चुअली कपड़े वॉश करके यहाँ पे डाले हुए हैं मैंने, और आज वेडनेसडे हो गया है तो अभी तक ये कपड़े ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सर्दियों के सीज़न में ना कपड़े इसी तरह से ही सूखते नहीं हैं, और गर्मियों की सबसे अच्छी बात तो ये है कि कपड़े धोते साथ ही फ़ौरन से ही ड्राई हो जाते हैं उसी दिन और समेटे भी जाते हैं। लेकिन सर्दियों में ना बस आप कपड़ों को लेके बैठे ही रहें, कपड़े सूखते ही नहीं हैं। तो इस तरह से जो कपड़े आज ड्राई हो गए थे उन्हें तो मैंने उतार लिया है, और अभी भी कुछ कपड़े ना बाहर टेरेस में ही पड़े हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे यही देख रही थी कि जो जो ड्राई हैं उनको उतार लूँ, वरना फिर शाम में ना फॉग पड़ना शुरू हो जाती है तो कपड़े मज़ीद इस तरह से वेट हो जाएंगे। और बस कपड़े उतारने के बाद मैं आपको आज का वेदर ही दिखा रही थी। तो देखिए कैसा धुंधला धुंधला सा वेदर है, बस इसी तरह से ही कल से मौसम होया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है लाहौर में, तो ये 2 दिन ही हुए हैं जब सख्त सर्दी पड़ी है, वरना पहले तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती थी, कभी कभी धूप भी अच्छी निकल आती थी। और अब 2 दिन हो गए हैं कि धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तो सर्दियों में ना प्लांट्स भी इसी तरह से ही मुरझाए मुरझाए नज़र आते हैं, ग्रीनरी तो नज़र आती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पुदीना ग्रो किया हुआ है, और साथ ही ये गुलाब का फूल जो कल खिला हुआ था तो इसकी पत्तियाँ अब झड़ गई हैं। तो बस मैं आपको यही दिखा रही थी कि यही एक फूल मेरे टेरेस में खिला हुआ था, और बाकी अब ग्रीनरी तो कुछ खास टेरेस पे नज़र आती ही नहीं है। और जब सर्दियों का मौसम थोड़ा सा चेंज होगा ना तो फिर हरा भरा सा लगेगा मेरा टेरेस। और इसके बाद बच्चे तो घर में नहीं थे, तो मैंने सोचा कि जो कपड़े ड्राई हुए हुए हैं ना तो उनको समेट दूं, वरना ये यहीं पे सोफ़े पे ही पड़े रहेंगे। और कपड़े फोल्ड करने का काम तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा मुझे ना ये काम कपड़े धोने से ज़्यादा टफ़ लगता है। तो बस इसीलिए मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही थी, और अम्मी मुझे कह रही थी कि मैं भी आ जाती हूँ, कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे सोफ़े पे कहीं पे बैठने की जगह ही नहीं थी, तो मैं अम्मी से कहने लगी कि आप खड़े होकर कपड़े फोल्ड करेंगी, रहने दें, मैं कर लेती हूँ जितने भी होते हैं। और बस कपड़े तो फोल्ड हो गए थे, और इसके बाद मैंने आज सोचा कि थोड़ी सी वॉक भी होनी चाहिए। तो काफ़ी अरसे से ना मैंने वॉक बिल्कुल ही छोड़ी हुई है, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैं वॉक पे जाने की ही तैयारी कर रही थी, तो मेरे पास जॉगर्स तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि हनान के जॉगर्स पहन लेती हूँ। और जब मैंने हनान के जॉगर्स पहने हैं तो मैंने देखा कि उसका पाँव माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो उसके जॉगर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ थे। तो इसी तरह से घर में बैठे रहने से ना इंसान एक्टिव नहीं रहता, तो मैंने सोचा कि आज रीबा को भी साथ लेके चलती हूँ। हालांकि वो मुझे कह रही थी कि मैं काफ़ी कॉलेज में वॉक करके आती हूँ, मुझसे तो जाया नहीं जाता। लेकिन मैंने उसे कहा कि आज हमने मॉर्निंग में आलू वाले पराठे खाए हैं ना, तो वॉक करनी तो आज बनती ही है, तुम्हारी भी बनती है, तो चलो चलते हैं मिल के वॉक करके आते हैं। तो यहाँ पर हम अपने घर के पास ही एक पार्क में आए हुए हैं वॉक करने के लिए। और मैं तो पार्क में आने के बाद ना वॉक करने लग गई, और अरीबा यहाँ पे आके बेंच पे बैठ गई। तो वो मुझे कह रही थी कि मैं मौसम को एंजॉय करती हूँ, आप वॉक करें, मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा वॉक करने को। तो बस उसने मेरे साथ एक राउंड ही लगाया और उसके बाद जाके वो बेंच पे बैठ गई। तो यहाँ पे मैं साथ साथ वॉक कर रही थी और साथ साथ आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए हमारे घर के पास कितना बड़ा पार्क है। और पहले तो ना यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नज़र आते थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी खेलते हुए नज़र आते थे, लेकिन आज पार्क में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बिल्कुल ही सन्नाटा पड़ा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि मौसम ही ऐसा है ना, काफ़ी ज़्यादा स्मॉग हो जाती है, कभी फॉग हो जाती है। तो इस तरह से लोग बच्चों को भी बाहर भेजने से डरते हैं और खुद भी आने से घबराते हैं, क्योंकि ऐसा मौसम गलों के लिए तो ठीक होता नहीं है।
तो सब यही सोचते होंगे कि बाहर जाके बीमार होने से बेहतर है कि घर में ही बैठ के आराम करते हैं। और यहाँ पे 3-4 राउंड मैंने पार्क के लगा लिए थे और अब मुझे ना थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा था। तो यहाँ पे मैं भी बेंच पे बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मौसम को एंजॉय करना और पार्क की ग्रीनरी देखना भी ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और हम फिर इसी तरह से ही आधा घंटा यहाँ पे बैठे रहे। मौसम ठंडा ठंडा था लेकिन यहाँ पे बैठना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो पार्क से हमारे घर का फासला ना सिर्फ चंद कदमों का ही है। तो मैं सिंपली आपको यूँ भी बताती हूँ कि हमारे टेरेस से भी ये पार्क थोड़ा थोड़ा सा नज़र आता है। तो इस तरह से ज़्यादा फासला तो है नहीं, बिल्कुल सामने ही है। लेकिन हम लोग जो हाउस वाइज होती हैं ना, वो इस कदर ज़्यादा आलस करती हैं ना वॉक करने में कि बिल्कुल ही घर में ही बैठना उनको अच्छा लगता है, घर के काम करना अच्छा लगता है। लेकिन अपनी हेल्थ की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हेल्थ होगी तो सारे काम होंगे। तो बस इसलिए आज से मैंने डेली वॉक शुरू कर दी है। चाहे सर्दियाँ ही हैं लेकिन फिर भी वॉक स्टार्ट की है। थोड़ी बहुत जितना भी टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह इसमें वॉक को अपनी कंटिन्यू रखूँगी। और इसके बाद हम लोग अब घर वापस आ गए थे। तो मैं आज यही सोच रही थी, चिकन निकाला हुआ था मैंने, तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं। कभी मैं सोचती थी कि कढ़ाई बना लूं, कभी ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि बिरयानी बना लूं। तो काफ़ी दिनों से ना मैंने बिरयानी भी नहीं बनाई हुई थी। तो मैं ये सोचने लगी कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तो चलो मैं बिरयानी ही बना लेती हूँ। और ये बिरयानी की ना ऐसी क्विक और परफेक्ट रेसिपी है ना कि इसके साथ आप इतनी मज़ेदार बिरयानी घर में ही बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे बाज़ार से मिलती है ना। टेस्ट भी वैसा होता है और देखने में भी वैसी ही लगती है। और झटपट भी इतनी है ना कि बिरयानी की लेयर्स वाली जो रेसिपी होती है ना, उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये इतनी क्विक रेसिपी है ना कि मैं इसे जल्दी से ही तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं बिरयानी मसाला भी घर में ही तैयार करती हूँ। तो बिरयानी मसाला जो बाज़ार का होता है ना, वो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। कभी कभार जब किसी गेस्ट वगैरह ने आना हो तो उस वक़्त मैं बाज़ार का यूज़ करती हूँ। अब जब से मैंने खुद बिरयानी मसाला बनाना शुरू किया है ना, तो मैं वो भी नहीं लाती। अगर कोई मेहमान वगैरह भी आ जाएँ तो फिर मैं घर में ही ऐसे बिरयानी मसाला बना लेती हूँ। और अगर किसी को मेरे बिरयानी मसाले की रेसिपी चाहिए होगी तो वो मेरे चैनल किचन फ्लेवर्स पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला की रेसिपी को शेयर किया हुआ है। और अगर आपने वहाँ पे नहीं देखना तो यहीं पे देख लीजिए कि मैंने कौन कौन से इसमें खड़े मसाले डाले हैं। तो बस बिरयानी मसाला तो हमारा तैयार हो गया था। साथ ही मैंने प्याज को भी फ्राई कर लिया था और उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके मैंने साथ ही इसमें टमाटर डाल के मसाला सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। और अब जो बिरयानी मसाला मैंने ग्राइंड किया है ना, इसमें मैं नमक, मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड कर दूँगी। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बिरयानी मसाला घर में ही तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे मसाले में ऐड कर देती हूँ। तो जितना बिरयानी मसाला मैंने बनाया है ना, उसको आधे से ज़्यादा मैं मसाले में ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा मसाला मैंने बचा के रख लिया है, इसे मैं बाद में ऐड करूँगी। तो मसाला सिंपली वैसे ही भूनना है जिस तरह के हम गोश्त का मसाला भूनते हैं। तो ये उसी तरह से ही मसाला मैंने तैयार किया है। साथ ही मैंने कड़ी पत्ता और चिकन को भी ऐड कर दिया है। और अब जितनी देर में चिकन को मैं थोड़ा सा भूनती हूँ ना, तो उतनी देर में मैं चावलों को भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो चावलों को बॉईल करने के लिए इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और पानी काफ़ी ज़्यादा डाल के ना चावलों को बॉईल होने के लिए रख देंगे। एक कनी पे चावलों को बॉईल करना है और इसके बाद जो ज़्यादा पानी होगा तो उसको हम ड्रेन आउट कर देंगे। तो इस तरह से ज़ीरे का फ्लेवर चावलों में ऐड हो जाएगा। और चावलों को ना बॉईल करते हुए बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा बॉईल ना हो जाएं, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं, एक कनी पे इनको होना चाहिए। और साथ ही मैं चिकन को भी देख रही थी। तो चिकन यहाँ पे लो फ्लेम पे पक रहा था। तो आज मेरे पास घर में दही बिल्कुल ख़त्म होया हुआ है। जब से मौसम चेंज हुआ है ना, तो बाज़ार का दही मैं लाई ही नहीं और ये दही मेरे घर का ही था। तो ये ख़राब ना हो जाए तो इसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो अब जमी हुई दही ही मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही ना मैंने एक कोयला भी दहकने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं इसे कोयले की स्मोक दूँगी। तो इस तरह से ना ये बारबेक्यू बिरयानी की तरह लगेगी। तो इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कोयला दहक गया था, तो मैंने इसे चिकन में रख दिया है और इसे स्मोक दे दी है।
और साथ ही हमारे चावल भी बॉयल हो गए थे। तो चावलों को मैंने बड़ी एहतियात से बॉयल किया है। इसका ज़ायद पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। और अब चिकन में से मैंने कोयला निकाल दिया था। काफ़ी ज़बरदस्त सी ना बारबेक्यू की खुशबू आ रही थी इस वक्त। तो अब इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है और साथ ही जो चावल मैंने बॉयल किए थे तो उनको ऐड कर दिया है। तो देखिए बस ये बिरयानी बनाने का ना इतना सा ही काम है। कितनी इजी रेसिपी है ना ये बिरयानी की। और अब जो बिरयानी मसाला मैंने बचा के रखा हुआ था तो उसको चावलों के ऊपर डाल दिया है और साथ ही येलो फूड कलर को ऐड कर दिया है। थोड़ा सा रेड फूड कलर भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये जो बिरयानी मसाला मैंने ऊपर से डाला है ना, जब चावलों को दम आएगा, बिरयानी को दम आएगा तो ये इसके साथ ही जज़ब होता जाएगा बिरयानी के अंदर। तो ये बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगेगा। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है क्योंकि चावलों को हमने सिंपली बॉयल किया होता है ना, तो चावल इस तरह से फीके फीके से लगते हैं। लेकिन अगर ऊपर से ये बिरयानी मसाला ऐड कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इसका भर जाता है। तो यहाँ पे अब मैं किचन को ही साफ़ कर रही थी और जो बर्तन बिरयानी बनाने में गंदे हुए हैं तो मैं इनको वॉश करके रख लूँगी। साथ साथ ही ये सारे काम करते जाए ना तो लास्ट में आपका किचन बिल्कुल नीट रहता है। और जब डिनर करने के लिए बैठो तो इस बात का बर्डन माइंड पे बिल्कुल भी नहीं होता कि अभी वापस जाके हमने किचन को भी क्लीन करना है, बर्तनों को भी वॉश करना है। तो जितनी देर में यहाँ पे बिरयानी को दम आ रहा है तो मैं अपने किचन के सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। जी यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया है। किचन भी मेरा क्लीन हो गया है। सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह किचन के हो गए हैं। अभी बिरयानी को दम लगा हुआ है। तो बिरयानी को मैंने 15 से 20 मिनट का दम लगाया है क्योंकि चावलों को हमने एक कनी पे बॉयल किया हुआ था, तो इसलिए बिरयानी को दम आते आते 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ गाजरें और मटर लेके आई हुई थी, तो गाजरों को तो मैं कल बनाऊंगी और यहाँ पे मटरों को मैं निकाल के रख लेती हूँ। इनको धो के फ्रीज़ कर दूंगी। तो इस तरह से जब भी इनको इस्तेमाल करना होगा तो फ्रीज़र से निकाल के फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए दम लगाते हुए मैं आलू बुखारा ऐड करना भूल गई थी, तो इसे मैंने बाद में ऐड किया था। तो बस जी यहाँ पे बिरयानी को दम आ गया था। इसका दम मैंने खोल दिया है और अब थोड़ी सी भाप निकल गई थी तो मैंने बिरयानी को पलट दिया है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त बिरयानी लग रही है ना, और खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही थी ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और कभी YouTube पे ऐसा फीचर होता ना कि मैं आपको इसकी खुशबू सूंघा सकती तो आप खुद मुझे बताते कि कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की बिरयानी ये बनती है और इसकी खुशबू ऐसी होती है ना जो किचन में फैल जाती है। तो आप इस बिरयानी को ना फ़ौरन से ही ट्राई करना और फिर मेरे साथ इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये बिरयानी हमें खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है और जल्दी भी बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाती है। तो मैं तो अक्सर यही बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करती हूँ जब भी टाइम शॉर्ट होता है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी झटपट ही मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़े का डिनर आज का तैयार हो गया है। बिरयानी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म है तो जल्दी से अपना डिनर करते हैं। तो ये आपके लिए, खा के टेस्ट करके मुझे बताइए आपको बिरयानी कैसी लगी है। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।